टेंशन ही नहीं है। नहीं, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है। ये जो बिलाल है ये बड़े काम का बंदा है। मैं बता रहा हूँ मैडम आपको, अच्छा, बड़ा काम आ सकता है हमारे ये। वो कैसे? आगे इलेक्शन आ रहा है, पूरी तैयारी के बारे में जानता ही है। मैं तो कहता हूँ इससे हाथ मिला लो, फायदा है हमारा, समझी मैडम। वैसे इस बिलाल के बारे में ना मैंने शेर खान मोहम्मद बलूच के से काफ़ी सुना है। उसने काफ़ी तारीफ की है इसकी कि बड़ा काम का बंदा है। मैं तो कहता हूँ मैडम उसे बुला लो वैसे ही बुला लो आप बिलाल को। और किसी तरीके से हाथ मिला लेना, अपनी पार्टी में जोड़ लेना। करीब है तो उसे कॉल करके बुला लो। एक मिनट मैडम, मैं उसको कॉल करता हूँ और बुलाता हूँ। बस पिला पिला मिल जा रही है। कॉल उठा भी ले। हाँ बिलाल, कैसे हो? ठीक हो? हाँ बिलाल, मैंने मैडम से बात की है और भलाई इसी में है कि तुम भी आओ और हाथ मिला लो। मौका अच्छा है, आगे इलेक्शन है, हमें मजबूत टीम मिल जाएगी। हाँ हाँ सही। अच्छा, यहीं पर हो? क्या बात है मैडम, बिलाल आ रहा है, यहीं पर है और गुजर रहा था, मैंने कहा आ जाओ। चलो आ जाए तो फिर बात करते हैं। हाँ, मैं उससे बाय फेस बात कर लूँगी ताकि ये अच्छा हो जाएगा। बिलाल बस आते ही होगा, बस आ रही हो। लो आ गया अरे बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जवान। अरे वालेकुम बिलाल, अस्सलाम। कैसे हो तुम? यहाँ बैठो, आगे यहाँ बैठो। ये क्या तुम्हारी बात है? जगह है सर, क्योंकि अभी आगे तुमने बहुत काम कर लिया। थैंक यू। आप लोग सुनाओ काम कैसा चल रहा क्योंकि ये जो सीट है शेर खान मोहम्मद बलूच की, ये अब तुम संभालोगे, ठीक है? क्योंकि मैडम ने तो मुझे यहाँ से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र करवा दिया है, तो मैं यहाँ से तो जा रही हूँ, पर यहाँ पे कुछ भी हो मुझे सारी डिटेल एक एक अपडेट आप मुझे दोगे। और ये बात हम तीनों के बीच रहनी चाहिए, डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही है बात? और जो भी बात होगी तुम मुझसे डायरेक्टली करोगे। धंधा भी हमें संभालना है, वो भी है? फिक्र कमीशन न करें, के आप शेरा साथ। भाई के तमाम काम हम खुद देखूंगा, लेकिन एक अर्ज है, आप इस कुर्सी पे बैठ जाए, हम आपके साथ हूँ, हर काम में आपका मदद करूंगा, आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा सच था, कह आप प्लीज बैठो अपनी सीट पे, इधर बिलाल बैठिए, जो है यारों का यार हम इधर है। बैठता हूँ, ठीक है? नहीं बिलाल, मेरे आ, वैसे मैंने आ, हसनैन से ये बात। बहुत अच्छे से आजमा लिया इस कुर्सी पे बैठा होता है, क्योंकि तुमने सही कहा था ये कुर्सी पे बैठा हो तो देखो आएगा ये बैठता भी है या इस कुर्सी से उठ जाता है। मैडम क्या बात कर दिया, बिलाल बलोच है, बलोच और बलोच का जबान एक होता है। वो तो है। जी हाँ, हसनैन से मेरी बात हुई, उसने बताया कि बिलाल आपके बारे में, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसे बुला लो, बैठ के बात कर लेते हैं।
जो भी बात होगी। और मुझे पता है कि बिलाल तुम बहुत अच्छे से इस ऑफिस को हैंडल कर लोगे, और इसलिए कि तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड भी मैंने चेक किए हैं, वो बहुत अच्छे रहे। हाँ चलो जो भी होगा, अगर तुम्हें सीट पे मैंने बैठा भी दिया तो तुम मुझे अपडेट तो देते रहो। मैडम, बिलाल क्योंकि तुम एक भरोसे चट्टान की वाली तरह बात कर रहे हो। मजबूत इंसान है और हमेशा अपने काम चलो को अब अंजाम हमें तक हम पहुंचाता है। तीनों को मिलकर एक साथ काम करना है, ठीक है? और कोई भी बात हो हम तीनों के बीच रहनी चाहिए, ये राज कोई भी फाश नहीं होनी चाहिए। बस देखते हैं। ओहो, सब बैठे हुए हैं, सब हाँ, बैठे हुए ये हैं। कौन है? गुड। और तुम यहाँ बैठी हुई हो, सबको बुला रखा है तुमने। क्यों, क्या, कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम खुद बताओगी कि आज की मीटिंग या इन लोगों के साथ मुलाकात क्या है। और तुम मैं तुमसे ही कह रहा हूँ कि ये क्यों आए हैं। मेरे थप्पड़ को ज्यादा वो नहीं करो, ये मेरा थप्पड़ प्यार है। लड़के ने घसारी सर काम के लिए बुलाया था, इतनी जोर से ये मार थप्पड़ दिया। मैंने प्यार से तुम्हारी गाल पे मारा है। जब मुझे कोई प्यारा लगता है तो मैं उसकी गाल पे या वैसे थप्पड़ जरूर मारता हूँ। ये मेरी मोहब्बत की एक निशान है। तो मैं तुमसे ही कह रहा हूँ कि इन लोगों को क्यों बुलाया तुमने, कोई खास मीटिंग है या क्या बात है? बताओ मुझे, क्यों बुलाया तुमने इनको? क्योंकि अब तो तुम जिम्मेदार हो गई हो, तुम्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, शादी भी हो गई है तुम्हारी, तो अब सिर्फ काम और जिम्मेदारी को पूरा करो। मैंने ठीक है तुम्हें बिठाया है यहाँ पर, लेकिन तुम्हारी इज्जत के साथ, अपने लगन और मोहब्बत के साथ, हमारे काम के साथ देखना है, इंसाफ करना है और फजूल के लोगों को नाजायज़ मत बिठाना, क्योंकि अब इसमें तुम भट्टी भी को बुरा लग सकता है। और मैं बुरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन तुम पर एतमाद है मुझे, मैं तुम पर शुरू से एतमाद है और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, जिम्मेदारी के साथ अपनी लाइफ करो शुरू, और भट्टी को कभी शिकायत का मौका मत दो। बहुत अच्छा इंसान है वो। हाँ, अब ये है कि ये आप सब लोग आए हैं तो मुझे कुछ बताएं कि क्या सिलसिला है आपका, वरना आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि भट्टी के साथ शादी करके इन्होंने अपनी लाइफ जो शुरू की है, इसका मुझे बहुत खुशी है और भट्टी भी बहुत खुश है। और आप सब लोग मेरी आदत को, मेरी बातों को जानते हैं कि मेरे साथ जो भी कुछ करता है कोई, तो मैं उसका इतना बुरा नहीं मानता। बुरा लगता है मुझे, लेकिन अपना समझ के मैं माफ़ कर देता हूँ। और आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी संभालें। आपको जो भी काम दिया जाए उसको पहले फुर्सत में करें। जाओ तो मैडम को लेकर आओ। अच्छा सर, मैं मैडम को लेकर आ रही हूँ। तो अब हमें ये देखना है कि आगे काम किस तरह हो। तुम दोनों को जो मैंने काम सौंपे थे वो तो आपने करना शुरू कर दिए होंगे, और निगाह रखना उन लोगों पर जो हमारे ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हम और आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो हमारे अंदर नफरत पैदा करते हैं, ऐसी बारीकी से पैदा करते हैं कि आप और हम उनकी बातों में आ जाते हैं, और ये हम सब के लिए नुकसानदेह है, हमारे कारोबार के लिए भी। आइए आइए, जी आ जाए, सर ने आपको बुलाया है। बैठे। तो बैठे बैठे आप बैठे। कहाँ थी आप? हम आपको याद कर रहे थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई, हमने सोचा चलो आपके यहीं बुलवा लें। क्या हो रहा था, क्या कर रही थी आप? यकीनन काम कर रही होंगी अपने घर का कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन हमें हमारे सामने कुछ मिनट के लिए आ जाए करें, हमें तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमारी बेगम साहिबा खुश हैं, बैठी हैं, काम कर रही है, तो हम भी थोड़ा खुश हो जाएं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने भट्टी से इसकी शादी कर दी, तो आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद तो शायद करते होंगे, लेकिन मेरी पसंद ये थी कि दोनों की शादी हो जाए। मैंने इसको सरप्राइज़ दिया है, और इसलिए दिया है कि मैं हमेशा मोहब्बत का पैगंबर हूँ। मोहब्बत चाहे वो मेरे मुल्क से हो, चाहे वो मेरे लोगों से हो,
चाहे किसी से भी हो, मैं मोहब्बत को फैलाना चाहता हूँ। मेरा पैगाम में मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और इस मोहब्बत की वजह से ही हमारी दुनिया सजी हुई है। ये मोहब्बत की एक निशानी है और ये मोहब्बत ही की वजह से हमारा पाकिस्तान चमक दमक रहा है। और ये मोहब्बत ही की वजह से हमें लोग अवार्ड देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, हमें सराहते हैं, हमारे काम को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ये सब मोहब्बत की बात है और मोहब्बत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत हर नफ़रत को ख़त्म करती है, टेंशन ख़त्म करती है, बुराइयां ख़त्म करती है। अगर हम लोग आपस में इंसान होने के नाते इंसान से, जानवरों से मोहब्बत करें तो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत भी मिल सकती है। लेकिन मोहब्बत ज़रूरी है। दरगुजर से काम लें, आजिज़ी से काम लें, इंकिसारी से काम लें, मोहब्बत से काम लें। और आज मैं थोड़ी बात करूँगा ग्रुप पर। आपने देखा कि कितने ग्रुप हैं हमारे यहाँ पर और अच्छा काम भी कर रहे हैं, नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। कुछ ग्रुप ने हमारे ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की, हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, वो निशानदेही हो गई और हो जाती है। मैं छोड़ता नहीं हूँ, मुझे सब पता हो जाता है। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि अपने ग्रुप को आगे बढ़ाएं। उस ग्रुप के तहत जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है वो जिम्मेदारी आप पूरी करें, जब जाके वो ग्रुप या वो कंपनी या वो फैक्ट्री आगे बढ़ती है। जिस तरह हम अपने काम से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह ग्रुप से भी मोहब्बत करेंगे, तो इस तरह से अपने मुल्क से भी मोहब्बत करेंगे तो हम जाकर अपने एक शानदार मुल्क में एक बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हैं। ग्रुप के अंदर गद्दारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसको नहीं करना है वो चला जाए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसको करना है उसको आजिज़ी, इंकिसारी से अपना काम करना है। और गद्दारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एक हद तक माफ़ करता हूँ माफ़ी की वजह से मेरे लोग मेरे साथ रहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात कर दूं कि जो एक निशानी बन जाए। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर जो खाते मेरा है और फिर मुझ पर ही गुर्राते हैं या मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं अच्छी तरह से कि हमें अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना है। उस ग्रुप से आपको फ़ायदा है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। बल्कि जहाँ भी तुम काम करोगे उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा यहाँ है। बिल्कुल काम करते हो अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी मोहब्बत से, एक भाईचारगी की तरह। तो एक माहौल फैमिली का बना होता है और उसमें कोई किसी से ऐसी बात पूछने वाला नहीं है। काम की जिम्मेदारी जो सौंपी उसने कर दी, दिल खुश हो गया, तो उसको हम उसी तरह से उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके घर का ख्याल रखते हैं, उसके बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। बेइंतहा परेशानी आती है, पूरे मुल्क में आती है, शहर में आती है, इस तरह हमारे लोगों में भी आती है। लेकिन मैंने अपने ग्रुप में तमाम लोगों की कोई भी परेशानी उनके सर पर सवार होने नहीं दी। बिल कितने आ रहे हैं, दबा के आ रहे हैं, डबल तिबल चौबल आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिसको जो परेशानी है मैंने उसको हल किया है और उनके लिए वो सब कुछ किया है कि उनको टेंशन ना रहे। क्योंकि टेंशन से दूर ईमानदारी से हम काम करेंगे अपने ग्रुप के लिए, अपने लोगों के लिए, तो यकीन मानो कि वो बहुत आगे जाता है और उससे भी सबको फ़ायदा होता है। फिर फ़ायदा बढ़ता है, फिर फ़ायदा बढ़ता भी है। आज मैं अगर आपको 1 लाख दे रहा हूँ तो कल 1.25 लाख फ़ायदे में 1.5 लाख, तो ये आप ही का है ना। मेरे पास तो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अल्लाह का शुक्र, अगर मैं काम ना भी करूँ तो अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो ये भी लोगों के काम आने का एक वसीला है कि मैं अपने ग्रुप में, अपने काम में लोगों को उनके साथ काम लेता हूँ, तो उनको उनकी जो जिम्मेदारी पूरी करता हूँ और जो ज़रूरत है उसको पूरी करता हूँ और उन्हें उनका मुआवजा भी देता हूँ। तो ये उनको एहसास रहता है कि हमने कोई मेहनत की है और हमें मेहनत से पैसा मिला है, क्योंकि मेहनत अल्लाह ताला को भी पसंद है। चींटी भी अगर घर से जब निकलती है तो बहुत दूर जाकर उसको एक दाना मिलता है, तो वहाँ से वो दाना लेकर आती है अपने घर। सोचें आप, परिंदा निकलता है, उड़ता है और हर जगह जाता है, जहाँ देखता है अपने खाने पीने की चीज़ वहाँ से वो लाता है। तो हर शख्स को, हर जी रूह को, इंसान हो या जानवर, सबको मेहनत करनी होती है, सब मेहनत करते हैं। तो मैं अब, मेरी बेगम साहिबा जो हैं ये
आपकी बड़ी तारीफ करती हैं कि हमारे ग्रुप के तमाम लोग बहुत अच्छे हैं और ग्रुप के चलाने में इन लोगों का बड़ा हाथ है। तो मैं वाकई इनकी बात मानता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा है कि अब आपको मैं एक गिफ्ट दूंगा नेक्स्ट वीक, कि आपको जो गिफ्ट दूंगा वो सरप्राइज़ होगा और आप इंशाल्लाह चौंकेंगे। और आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आप लोगों को सरप्राइज़ ही दिया है। आपकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समझ जाता हूँ कि किसको क्या ज़रूरत है और क्यों परेशान है वो, तो मैं उसको फ़ौरन हल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपसे मैं हूँ, मुझसे आप हैं और हम सबसे पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ही हम हैं, पाकिस्तान से ही हम हैं। हम जो काम करते हैं, ज़रिए मुबादला कमाते हैं, वो पाकिस्तान में खर्च होता है, पाकिस्तान के लोगों पर खर्च होता है, उसकी उजरत हमें मिलती है। तो मैं तुम्हें इंशाअल्लाह अगले हफ्ते सरप्राइज़ दूंगा और आप देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चीज़ तो ये मेरी आदत है कि मैं अपने तमाम दोस्तों को जो मेरे साथ होते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, उनको मैं अपनी जगह बिठाता हूँ। उनको ये एहसास नहीं होने देता कि मैं और आप छोटे बड़े हैं, हम बराबर हैं। मैंने इनको अभी बिठाया, जब चाहे कोई बैठ जाता है, ठीक है, मेरे लिए जगह छोड़ते हैं, ज़ाहिर है मेरा हक है, मेरी सीट है। लेकिन मेरी ईमानदारी है, मेरी मोहब्बत है कि मैं आप ही में से हर शख्स को इस सीट पर बिठाता हूँ, ताकि उसको ये एहसास रहे और जिम्मेदारी का भी एहसास रहे कि मैं अगर तुम पर इतना एतमाद करता हूँ तो वो सिर्फ अपने ग्रुप को जिंदा और जावेद रखने के लिए, अपने काम को आबाद और बेहतरीन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और इसमें तुम सबका फ़ायदा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरा बहुत कहना मानते हैं, मेरी बहुत सुनते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि जब भी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तो आप लोग बीच में नहीं बोलते हैं, और ये आप लोगों की ईमानदारी है। सुनते हैं शौक़ से और मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल, मैं सबको इज्जत दूंगा, सबको इज्जत देता हूँ। मैं कोई छोटा बड़ा नहीं हूँ, ना मैं बड़ा हूँ ना आप छोटे हैं। हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं, काम बराबरी की बुनियाद पर करते हैं। हाँ, होता है कि ये चीज़ मेरी है तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ, लेकिन सब आप लोग मेरे साथ हैं, मोहब्बत से अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना है। हाँ आप लोग हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हम सब एक हैं, पाकिस्तान के सब साथी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कान भाई आया, बलो सब आया, शेर कान आया, बलो सब आया, भाई जान आया, कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, भाई जान आया, बलो सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, भाई जान आया, बलोच सब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, बलोच सब आया, भाई जान आया।
मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस भलो साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह हस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर कान आया भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमत का गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर खान आया भाई जान आया, बलोच साहब आया भाई जान आया, बलोच साहब आया। मजलूम हो गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर खान आया बलोच साहब आया, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर खान आया भाई जान आया, शेर खान आया हर दिल पे है छाया, शेर खान आया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया भाई जान आया। कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर खान आया बलोच साहब आया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच साहब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच साहब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस भलो साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह हस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर खान आया भाई जान आया।
बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर का निहाया भाई जान आया, बलोच साहब आया भाई जान आया, बलोच साहब आया। मजलूम हो गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर का निहाया बलोच साहब आया, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर का निहाया भाई जान आया, शेर का निहाया हर दिल पे है छाया, शेर का निहाया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया भाई जान आया।